और लोकसभा चुनाव में बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन करने वाली जेजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। अब आपको बता दें कि भूपेंद्र मलिक जो कि जेजेपी के प्रत्याशी रहे थे और इसके अलावा पवन खरखोदा, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में इन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया और शामिल हो चुके हैं। तो भूपेंद्र मलिक, पवन खरखोदा, इन दोनों की अगर बात करें, अपने समर्थकों के साथ इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सोनीपत से आपको बता दें जेजेपी के उम्मीदवार रहे थे भूपेंद्र मलिक और इन्होंने पहले पार्टी को अलविदा कहा था। ये कहा था कि पार्टी के अंदर भीतरघात है और भीतरघात की वजह से उनको नुकसान हुआ और उस पर कोई भी एक्शन आलाकमान नहीं ले रहा, जिस वजह से वो जेजेपी का दामन छोड़ रहे हैं और आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा खरखोदा से आपको बता दें, पवन खरखोदा की अगर बात करें तो वो भी एक समय पर जेजेपी के उम्मीदवार रहे और उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो जननायक जनता पार्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले की भी बात करें, लोकसभा चुनाव में बात करें या फिर अब बात करें, और इसके बाद आने वाले समय में ज्यादा समय नहीं है जब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में जेजेपी को लगातार बैक टू बैक बड़े झटके लग रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगर बात करें, वो मौजूद रहे, उनकी मौजूदगी में इन्होंने बीजेपी का दामन थामा। लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। लाजपत, कितना बड़ा झटका माना जाए जननायक जनता पार्टी के लिए ये? बिल्कुल, देखिए, जनता जननायक पार्टी को काफी बड़ा झटका है क्योंकि दोनों बड़े चेहरे हैं और दोनों सोनीपत से हैं, एक गोहाना से है और एक खरखोदा से है। पवन खरखोदा खरखोदा से है और जितेंद्र मलिक जो है वो गोहाना से है। तो ये काफी बड़ा झटका है जेजेपी पार्टी को और बीजेपी को काफी बड़ा फायदा है क्योंकि अभी जो ताजा जो चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं आगामी जो चुनाव है उसमें कोई कसर ना रहे, इसलिए मजबूत करने के लिए लगातार जो है नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं वो हर तरीके से अपनी कमर कस चुके हैं। आगामी जो चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए जो जेजेपी पार्टी है उसको कहीं ना कहीं काफी बड़ा झटका है और लगता है कहीं ना कहीं आगामी चुनाव की जो है वो तैयारी दिखाई दे रही है। वो मजबूत पार्टी अपनी बनाने के लिए हर तरीके से नायब सैनी जो मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अटैचमेंट रहते हैं, काफी बड़ा ये फैसला लिया है और सोनीपत को काफी लाभ मिलेगा क्योंकि दोनों बड़े चेहरे हैं, काफी मजबूत चेहरे हैं। चुनाव भी इन्होंने लड़े हैं, चुनाव लड़कर भी लोगों के बीच रहे हैं, अच्छे वोट आए थे, लेकिन अब देखना यही होगा कि बीजेपी पार्टी के लिए कितना काम करते हैं, कितनी मजबूती करते हैं। ये काफी बड़ा एक फैसला है और कहीं ना कहीं आम आदमी भी इस बात से खुश होता है। किसी का कोई अटैचमेंट, कोई नजदीक आदमी होता है वो पार्टी में शामिल होता है तो बल मिलता है, इससे काफी लाभ मिलेगा क्योंकि चुनाव नजदीक है। विपक्ष पार्टियां भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित रहती हैं कि क्योंकि दूसरी पार्टी से कोई व्यक्ति तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल होता है तो वो कहीं ना कहीं उसको मजबूती मिलती है। जी, और एक चीज और लाजपत, इन लोगों की अगर बात की जाए, चाहे वो पवन खरखोदा की बात करें या फिर भूपेंद्र मलिक की बात करें, क्या उम्मीद लगाकर ये भारतीय जनता पार्टी में आए, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही मजबूती अपने आप को बनाने के लिए अलग अलग पार्टियों से चेहरे, जो बड़े चेहरे होते हैं, जो मजबूत व्यक्ति रहते हैं, जो लोगों के बीच रहते हैं, उनको तोड़ने में काफी बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। दोनों चेहरे काफी बड़े हैं और जेजेपी पार्टी के लिए काफी बड़े चेहरे थे और कहीं ना कहीं जेजेपी को काफी बड़ा झटका है और अब बीजेपी पार्टी को काफी लाभ मिलेगा क्योंकि अब आप समझ सकते हैं जो ताजा मामला जो अभी चुनाव का हुआ था वो कोई हाथ नहीं थी, वो काफी नजदीक का पाला था। अगर ये पहले से ही अगर इसको ज्वाइन करते पार्टी को तो कहीं ना कहीं इसका फैसला जरूर मिलता और अब ये देखना होगा कि आगामी जो चुनाव है उसको कितना मजबूत कर सकते हैं, कितना क्या कुछ रह सकता है क्योंकि आगामी जो चुनाव है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए विपक्ष पार्टी के नेता जो तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करेगी। जी बिल्कुल। और लाजपत, अगर जेजेपी की बात करें, वैसे तो पूरे हरियाणा में ही हालत खराब रही इस बार लोकसभा चुनाव में और वैसे भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन सोनीपत में देखा जाए तो अब सोनीपत में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखें तो क्या हालात, कितने बुरे हालात जेजेपी के लिए? देखिए, जेजेपी पार्टी के बुरे हालात बिल्कुल है क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो उन्होंने मजबूती अपनी दिखाई थी उसके बाद जैसे कार्यकर्ता लगातार टूटकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इससे काफी बड़ी चर्चा है। अब की बार जो प्रदर्शन जो हमने देखा था उसमें भी कहीं ना कहीं मजबूती दिखाई नहीं दी।
दुष्यंत चौटाला ने कोई भी एक ऐसा दौरा नहीं किया जो कार्यकर्ताओं को मजबूती मिले। दिग्विजय ने जरूर दौरा किया था, दिग्विजय भी अपने कार्यकर्ताओं से जरूर मुलाकात कर पाए थे, लेकिन बीजेपी पार्टी के जो और अन्य जो कार्यकर्ता है उनके अंदर एक बल जो होता है, जो मजबूती मिलती है, वो मजबूती अब की बार इस चुनाव में नहीं दिखाई दी। आगामी जो चुनाव होगा उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में जो मजबूती दिखाई देगी, तो जेजेपी पार्टी आगामी जो चुनाव होगा उसमें भी कहीं ना कहीं कमजोर रहेगी, क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो इससे आप साफ समझ सकते हैं कि जेजेपी पार्टी कहीं ना कहीं पीछे रहने की बात सामने आती है, क्योंकि उनके पास मजबूत चेहरे नहीं है, उनके कार्यकर्ता टूटते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं, कुछ बीजेपी में आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए काफी नुकसानदायक बात है। ऐसा ही पार्टी विपक्ष पार्टियां जो क्षेत्र पार्टियां होती हैं उन पर कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी अब लगातार दोनों पार्टियां काम करेंगी। दोनों देखते हैं कौन सी पार्टियों को जो क्षेत्रीय पार्टी होती है उनके कितने कैंडिडेट तोड़ते हैं, कितने बड़े चेहरे तोड़ते हैं, कितने अपनी मजबूती की तरफ खींचते हैं, क्योंकि आगामी जो चुनाव है वो बिल्कुल कांटे का चुनाव होगा। मैंने जैसे पीछे भी कहा था कि सोनीपत की सीट जो है वो हमेशा से हॉट सीट रहती है, और अब राय विधानसभा क्षेत्र की बात करें, गोहाना की करें, खरखोदा की करें, गन्नौर की करें, जितनी भी विधानसभा सोनीपत में पड़ती हैं कांटे की टक्कर रहती है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के नजदीक होना काफी ऐसे मुद्दे होते हैं जो राजनीति को देखते हैं, शहरों को देखते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए सभी पार्टियां, अपनी दो पार्टियां जरूर जबरदस्त अपना वो आजमाएंगे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। जो क्षेत्र पार्टी होती है उनको, जो कार्यकर्ता होते हैं उनको तोड़ने में कितनी कामयाब होती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका लाजपत इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा झटका है। एक तरफ भूपेंद्र मलिक की बात करें तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तो दूसरी तरफ पवन खरखोदा ने, और दोनों ही अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में गए हैं।